तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हुए एक सच्चे से मामले को लेकर। यह मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के लुलु मॉल की है, जहां एक 20 साल की लड़की रोते हुए थाने पहुंचती है और पुलिस से ऐसी ऐसी बातों के बारे में चर्चा करती है जिसको सुनकर इंस्पेक्टर भी हैरान हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ, आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों का हम पर्दाफाश करेंगे मेरे दोस्तों। लड़की जो अपनी आप बीती थाने में जाकर बताती है, लड़की असल में सुल्तानपुर की रहने वाली है। घर की मजबूर थी, माता पिता उतने अच्छे से कमाई धमाई नहीं कर पा रहे थे। हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद घर पे ही बैठी थी। परिवार के लोग उसको चाहते थे कि उसकी शादी विवाह करके कहीं सेटल कर दे, लेकिन अपने माता पिता से हमेशा यही कहती थी कि पिताजी माताजी, शादी की कोई उम्र होती है, ये जरूरी नहीं कि बिटिया 18 साल की हुई 20 साल की हुई तो उसको शादी करके खदेड़ दो। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तमाम प्रकार की बातें माँ और बाप से कहती है। और उसकी कुछ सहेलियां रहती हैं, कुछ लोग उसके जानने वाले होते हैं जो लखनऊ में रहते हैं, तो कभी कभार वो फोन पे उनसे कॉल के जरिए बात करती है। फिर उसकी एक सहेली से उसका बात होता है, जो कि उसकी सहेली लुलु मॉल में ऑलरेडी पहले से ही काम कर रही थी। उससे बात होता है और वो कहती है कि मैं भी आना चाहती हूँ, क्या लुलु मॉल में जगह खाली है, मैं काम कर सकती हूँ, मुझे कुछ काम मिल जाएगा। उसकी सहेली कहती है ठीक है, मेरे एक सुपरवाइजर हैं, कैश सुपरवाइजर, मेरी उनसे थोड़ी ज्यादा जमती है, मुझे बहुत मानते जानते हैं, उनका नाम फराज है, मोहम्मद फराज। मैं उनसे बात करती हूँ, अगर कोई जगह खाली रहेगा तो मैं तुमको बुला लूंगी। ये बात हुई, दोनों सहेलियों के बीच में फोन रख देती हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में 10 बजे उसकी सहेली अपने सहेली जो सुल्तानपुर की रहने वाली लड़की उसके पास फोन करती है और कहती है मैंने अपने सुपरवाइजर से बात कर ली है, तुम चाहो तो यहाँ पर काम पे आ सकती हो, सैलरी तुमको 18,000 रुपये महीने मिलेंगे, तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8,000 रुपये महीने के खर्च हो गए तब भी तुम 10,000 आराम से बचा लोगी और कुछ करना नहीं रहेगा, बस घूमना टहलना है। लुलु मॉल का तो नाम सुनी होगी, बहुत बेहतरीन जगह है। अब सुल्तानपुर से वो लड़की अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर बातचीत करके माता पिता को समझा बुझाकर वो लखनऊ सिटी के लिए निकल जाती है। लखनऊ सिटी वो पहुंचती है अपनी उस सहेली के पास जिस सहेली ने फराज से बात किया था काम लगवाने के लिए। सहेली कैसे बात होता है, सहेली ले जाकर सुपरवाइजर फराज से मिलवाती है, बातचीत होता है। बातचीत होने के बाद सुपरवाइजर कहता है ठीक है, 2 दिन के बाद तुम आ जाओ, सब कुछ सेटलमेंट मैं कर देता हूं, और तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हो उसका जेरॉक्स कॉपी आप मुझे लाकर दे दो और ओरिजिनल भी मुझे दे देना। अब वो लड़की लाके सुपरवाइजर को फोटो कॉपी वगैरह सब कुछ अपना दे देती है, डॉक्यूमेंट्स जो भी उसको देने होते हैं दे देती है। उसके बाद 2 दिन तक अपने उसी सहेली के कमरे पे रहती है जो सहेली उसका काम लुलु मॉल में लगवा रही थी। 2 दिन तक ये लोग मौज मस्ती किए, शाम को घूमे टहले, खाए पिए, एंजॉय किए। उसके बाद 2 दिन के बाद एक काम पे जाने लगती है। धीरे धीरे करके जो मोहम्मद फराज था, सुपरवाइजर जो लुलु मॉल में था, उसकी नीयत बिगड़ने लगी, खराब होने लगी। कहीं ना कहीं उसका मानसिक बदलने लगा कि एक हिंदू लड़की जो इतनी खूबसूरत है, इसको क्यों ना झांसे में लिया जाए। और धीरे धीरे करके ये इस लड़की से दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, मतलब इतना क्लोज होने लगा कि मानो कि बहुत चहेता है। भाई और बाप उतना नहीं चाहेंगे जितना ये उस लड़की को चाह रहा है। लड़की भी समझ गई कि भाई कुछ ना कुछ चाहने वाले हैं, दुनिया सब एक ही तरह के लोग नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। लड़की भी बहक गई इसी तरीके में। अब लड़की फराज से फोन पे कभी कभी बातें करती थी, हालांकि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था, जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। प्यार मोहब्बत की कोई बातें नहीं सामने आई। लड़की धीरे धीरे करके फोन पे बात करती थी, सर सर कह के बात करती थी, तमाम प्रकार की बातें साथ में। कभी कभी ये लोग घूम टहल भी लेते थे छुट्टियों में। अब एक दिन फराज लड़की के पास फोन करता है कि कुछ काम है, अगर मेरे घर पे चली जाओ ठीक है, और खाना वाना खा के चली जाना, बस तुम चली जाना अकेले, 10-15 मिनट का काम है, और खाना नहीं भी खाना चाहोगी तो कोई बात नहीं है, चली जाना, बस कुछ काम है, चली जाओ। लड़की सोचती है ठीक है भाई, सर हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं, इनका बात तो मानना पड़ेगा। लड़की फराज के घर पे जाती है। फराज के घर पे जब ये जाती है तो फराज ऑलरेडी पहले से ही एक बेहतरीन प्लान बनाकर रखा हुआ था। एक कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक में इसने कुछ नशीली दवाइयां यानी कि ड्रग्स वगैरह बताया जा रहा है, डाल के रखा था। अब लड़की को वो ड्रिंक्स पिला देता है। लड़की को धीरे धीरे करके चक्कर आने लगते हैं, वो हल्का हल्का बेहोशी की तरफ उसकी हालत बिगड़ने लगती है। लड़की गिर जाती है। उसके बाद मोहम्मद फराज लड़की के साथ गलत काम करता है।
गलत काम करने के बाद उसकी वीडियो वगैरह भी बना लेता है। और उसके बाद जब लड़की को होश आता है, लड़की फराज के ऊपर थोड़ा शक करती है, फराज को उल्टी सीधे बातें करती है, तो फराज कहता है जो करना होगा कर लेना, लेकिन कुछ करने के पहले सोच लेना। एक वीडियो मेरे पास है, वो वीडियो तुम देख लेना। लड़की को सारी वीडियोज दिखाता है। लड़की हक्का बक्का हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि अब वो क्या करे, किससे बताए। अब फराज धीरे धीरे उसको प्रताड़ित करने लगा, यहां तक कि उसके ऊपर दबाव इतना बनाने लगा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, हिंदू धर्म छोड़ दो, धर्मांतरण कर लो। लड़की बहुत नाराज होने लगी और धीरे धीरे करके फराज से उसकी आनाबानी कहीं सुनी भी होने लगी। लेकिन जब भी लड़की काफी नाराज होती और फराज के खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई करने के लिए फराज को कहती, तो फराज यही बात कहता, जाओ कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारे माँ बाप भी मर जाएंगे, तुम खुद मर जाओगी, क्या करोगी मेरा। इसी तरीके से फराज इसको आए दिन कभी कभी होटलों में, घर पे बुलाता था। यहां तक कि लड़की के कुछ गहने थे, ज्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत थे, गहनों को भी इसने छीन लिया। लड़की के पास कुछ पैसे भी थे, उस पैसों को भी छीन लिया और जबरदस्ती करके अपनी सिगरेट पीता और लड़की के शरीर पे कहीं ना कहीं दाग भी लगा देता। मतलब एक ऐसी प्रताड़ना लड़की ने साथ, जिस प्रताड़ना को सुनने के बाद मानवता शर्मसार हो रही है मेरे दोस्त। अब लड़की इस प्रताड़ना से इतना परेशान हो गई, इतना हैरान हो गई कि लड़की करे तो करे क्या, इसको समझ में नहीं आ रहा था। अंततः लड़की ने खुद एक डिसीजन लिया और इसने सोचा अब चाहे जो हो, मैं इस तरीके से हैवानियत का शिकार नहीं बनूंगी। वो जाती है, सुशांत गोल्फ सिटी के थाने में शिकायत दर्ज करती है और वहां के जो इंस्पेक्टर होते हैं उपेंद्र सिंह ने, उनके सामने सारी बातों को बताती है। उपेंद्र सिंह ने मामले को सुना, दर्ज किया, एफआईआर भी फराज मोहम्मद के नाम से दर्ज कर लिया है। फराज मोहम्मद की खोजबीन जारी है और उपेंद्र सिंह जो इंस्पेक्टर, उन्होंने बताया है कि फराज मोहम्मद को ढूंढकर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इतने तरीके की हैवानियत को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अब लड़की को धीरे धीरे करके काफी सारे लोग, जो महिलाएं लुलु मॉल में ऑलरेडी काम कर रही हैं, उन सारी लोगों ने लड़की से कहा तुम परेशान मत होना, उस फराज मोहम्मद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तुमको न्याय मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन अब सवाल जहां तक मीडिया में ये उठ रहा है, लोगों के बीच में ये उठ रहा है कि वो एक अकेली लड़की लुलु मॉल में काम करने वाली नहीं थी, और भी लड़कियां और भी महिलाएं, काफी सारे लोग उस लुलु मॉल में काम करने वाली हैं। तो क्या उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन क्या करेगा? उनकी सुरक्षा को लेकर लुलु मॉल के जो सीईओ हैं वो क्या करेंगे? क्या चल रहा है? क्या अब यही चलेगा? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे विचार और सवाल प्रशासन से पूछे जा रहे हैं, प्रशासन उस वहां के सीईओ से पूछा जा रहा है। हालांकि देखते हैं क्या लुलु मॉल के ऊपर कुछ असर देखने को मिलेगा। लुलु मॉल में आए दिन धीरे धीरे करके इस घटना के बाद कस्टमर की भी संख्या कम होने लगी है, जहां ये चीजें वहां के सीईओ को एक पीड़ा दे रही है। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? 7 जुलाई की यह घटना है और इस घटना को सुनने के बाद पूरा उत्तर प्रदेश सहम गया है एक प्रकार से। तो क्या कहना चाहोगे उस लड़की के बारे में और मुख्य आरोपी फराज मोहम्मद के बारे में? कमेंट जरूर करना और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना, चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी सच्ची सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।